गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकालिए। ईवीएस की बुक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 6 पढ़ रहे थे ना। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोग किनके बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया है उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने बाल गंगाधर, गुड मॉर्निंग, तो हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक तक पढ़ लिया था, है ना? यस मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में। किसके बारे में? भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह सिंबल ऑफ हीरोइज्म। जो भगत सिंह है ये किसके सिंबल्स हैं? ये हीरोइज्म के सिंबल है, मतलब कि इनको हीरो माना जाता है। He born in a Sikh family in Punjab on September 27, 1907. ये कहाँ बॉर्न हुए थे? सिख फैमिली में बॉर्न हुए थे, पंजाब में। और इनका जो बर्थ है, मतलब कि इनका जो बर्थडे है वो 27 सितंबर 1907 में बनाया जाता है। His only goal in life was the destruction of British Empire. इनकी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था, हमेशा से क्या करना? ब्रिटिशर्स को खत्म कर देना। By sacrificing his life at the age of 30, Bhagat Singh became an inspiration and symbol of a heroes. और जब इन्होंने क्या किया था? अपनी 30s की उम्र में, जब ये सिर्फ 30 इयर्स के थे, तब इन्होंने क्या किया था? अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। और ये क्या बन गए थे? ये सभी के लिए इंस्पिरेशन बन गए थे। सभी लोग इन्हें क्या मानने लगे? एक इंस्पिरेशन मानने लगे। और क्या करने लगे? इनको हीरोज की तरह ट्रीट करने लगे। मतलब कि ये क्या बन गए थे? हीरो बन गए थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब उसके बाद में, गुड मॉर्निंग, अब उसके बाद में आता है भगत सिंह के। सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए। ओके मैम। भगत सिंह के बाद आते हैं बहादुर शास्त्री। कौन आते हैं? बहादुर शास्त्री। It was the third prime minister of independent India. ये क्या थे? हमारी, ये जो आप लोग कर रहे हैं बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये क्या माने गए थे? ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे। थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे मैम। हाँ, पॉलिटिकल लीडर एंड अ सिग्निफिकेंट फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इन्होंने क्या किया था? जो हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, चल रहे थे, उसमें इन्होंने पॉलिटिकल लीडर का और एक अच्छे लीडर का इन्होंने क्या किया था? अपना इमेज बनाया था। इसलिए, और ये क्या हो गए थे? ये हमारे इंडिया के थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे। और तब जब हमारा क्या था? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तब। उसके बाद में आता है आपका चंद्रशेखर आजाद।
तो ये कौन है? ये है हमारे चंद्रशेखर आजाद। He was born on July 23rd, 1906. इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23rd जुलाई 1906 में हुआ था इन विलेज भरवा इन धाबू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और कहा था? मध्य प्रदेश के धाबू डिस्ट्रिक्ट के गांव भरवा में इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद was a great Indian freedom fighter। और चंद्रशेखर आजाद कौन थे? ये एक ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। His fierce patriotism and courage inspired others for his generation to enter freedom struggle। और इनके जो जनरेशन थी, जब ये इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने फाइट करी थी, तब इनके साथ के जो भी लोग थे, इनके जनरेशन के जो भी लोग थे, सब क्या हुए थे? ये सब के इंस्पिरेशन बन गए थे। इन सबको इनसे सीखने को मिलता था कि हमें हमारे कंट्री को आजाद करना है, फाइट करना है ना। अब आपको पता है ना कि हमारे इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क है। यस मैम, मैम मैं दे भी हूँ। गए हो ना? हाँ, तो वो किस लिए बनाया गया था बताइए, पता है आपको? बताइए। हाँ बताइए। मुझे 10 सेकंड आज आपने गोली मार ली थी मैम अपने आप, इसलिए। हाँ, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वहां पे अपने आप को गोली मार ली थी और इसीलिए क्या हुआ था? उनके मेमोरियल में ये पार्क बनाया गया है ना? यस मैम। अब चंद्रशेखर आजाद के बाद आती है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई है। रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई कौन है? She was popularly known as Rani of Jhansi। इनको हम ज्यादातर किस नाम से जानते हैं? झांसी की रानी के, हाँ, झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई या फिर रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। She was born on 19th November 1828 at Pune in a wealthy high-class Brahmin family। इनका जो बर्थ हुआ था, कहाँ हुआ था? 19th नवंबर 1828 को हुआ था पुणे में, जो क्या थी? एक ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करती थी। और जो इनकी फैमिली थी वो क्या थी? वो काफी अच्छी रिच फैमिली थी। She got married to राजा गंगाधर राव। और इनकी जो शादी हुई थी किससे हो गई थी? राजा गंगाधर राव से इनकी शादी हो गई थी। तब महाराजा ऑफ झांसी, जो क्या थे? झांसी के महाराजा थे। In 1842, कब हुई थी? 1842 में इनकी शादी हो गई थी राजा गंगाधर राव से, जो क्या थे? झांसी के महाराज थे। After the death of राजा of झांसी, जब क्या हुआ था? झांसी के राजा की डेथ हो गई थी। When Britishers attacked झांसी, जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? झांसी पे अटैक किया था, तो तब क्या हुआ था? राजा गंगाधर राव की डेथ हो गई थी। रानी लक्ष्मी bravely fought for India's freedom and died on June 1858। और फिर क्या हुआ था? जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने खूब जो है क्या करी थी? खूब उन्होंने हिम्मत से, बहादुरी से लड़ाई करी थी। और क्या हुआ था? उनकी फिर
1858 में क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। अब ये थे आपके फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारा नेशनल एम्बलम। ये क्या है? हमारा, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा नेशनल एम्बलम। अब नेशनल एम्बलम क्या है, ये कैसे बना हमारा नेशनल सिंबल, इसको हम पढ़ते हैं। The national emblem of India has been taken from the Sarnath loin capital of Emperor Ashoka. ये जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है, इसको कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में जो लॉयन कैपिटल है, जो एम्परर अशोका ने बनवाया था, उससे लिया गया है। The national emblem of India was adopted by the government of India on 26 जनवरी 1950 को इसको नेशनल एम्बलम चुना गया। मतलब कि नेशनल एम्बलम का मतलब होता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे कि हर कंट्री का अपना राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम होता है ना? यस मैम। वैसे ही ये क्या है, हमारी कंट्री का नेशनल एम्बलम है, जिसको हम राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं। यस मैम। It is in the national emblem only 3 lions are visible and the fourth one is hidden from the view. ये जो नेशनल एम्बलम है, इसमें क्या होता है, इसमें हमको सिर्फ 3 lions शो होते हैं और जो फोर्थ वन है वो क्या होता है, वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। The base is also engraved with the phrase सत्यमेव जयते। और नेशनल एम्बलम के नीचे भी क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग ये जो फिगर है, ये देखिए, ये वाली जो फिगर है, इसमें देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, साथ में सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये क्या है, ये सत्यमेव जयते पहले से ही जो हमारा एम्बलम है उसमें लिखा हुआ है। मैम बोलिए। मैम ये पैसे में भी बना रहता है मैम। हाँ ऋषि। मैम ये रिश्ते में भी बना रहता है मैम। हाँ, इन द देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। और सत्यमेव जयते कैसे लिखा हुआ है, हमारी इंडिया की जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसमें लिखा हुआ है। This simple face represents a powerful India for the Indian people. Truth alone trumps. और ये जो फेस है सत्यमेव जयते। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किसको वॉइस नहीं आ रही है? yes. ये जो सिंबल है, दिस सिंपल फेस रिप्रेजेंट्स द पावरफुल इंडिया, पावरफुल आइडिया ऑफ द इंडियन पीपल। और ये जो फेस है सत्यमेव जयते, ये क्या करता है, हमारे इंडिया के जो लोग हैं इनके बारे में बताता है, इनको पावरफुल वर्ड बताता है सत्यमेव जयते का, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। क्या मतलब होता है इसका, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। अब नेक्स्ट आता है हम लोग हमारे नेशनल बर्ड्स पे। किस पे आते हैं, नेशनल बर्ड्स। तो बताइए हमारे नेशनल बर्ड्स कौन है, हमारे कंट्री के नेशनल पीकॉक है ना। तो चलिए
हाँ, अब पीकॉक को क्यों चुना गया नेशनल बर्ड, वो हम पढ़ते हैं। इंडिया नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक। जैसे कि आपको पता है हमारी इंडिया की जो नेशनल बर्ड वो है पीकॉक है। पीकॉक सिंबलाइज ग्रेस, प्राइड एंड ब्यूटी। और पीकॉक क्या दिखाता है, वो ग्रेस को दिखाता है, प्राइड को दिखाता है और ब्यूटी को दिखाता है। It is a sign of joy for all who see it. और ये क्या है, ये हर किसी के लिए एक जॉय का मतलब कि एक खुशी का साइन माना गया है जो भी इसको देखता है। Peacocks have often been used in Indian mythology and folk stories. और उसके साथ साथ हमारी जो इंडियन माइथोलॉजीज हैं, जो भी हमारी फोक स्टोरीज हैं, उनमें भी क्या किया गया है, उनमें भी ज्यादातर नेशनल बर्ड का पीकॉक के बारे में बताया गया है। तो ये था आपका पीकॉक के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एनिमल। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर है। Tiger. The Panthera tigrisus lineus is the national animal of India. टाइगर क्या है, हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है। It is also called it the Lord of Jungles. और इसको और क्या क्या बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ जंगल्स बोला जाता है, मतलब कि जंगल का राजा भी बोला जाता है। As the national animal of India, tiger symbolize India's wildlife wealth. जब टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है ना, तो ये किसको सिंबलाइज करता है, हमारी इंडिया के, हमारी कंट्री के जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बताता है। The rare combination of grace, strength, agility and immense power has earned the tiger great respect and high esteem. अब इसका जो ग्रेस है, स्ट्रेंथ है, एगिलिटी है, इमर्स पावर है, इसी से क्या होता है, टाइगर को ग्रेट रिस्पेक्ट मिलता है और हायर स्टीम मिलती है। It is respected in India for its strength and grace. और हमारे इंडिया में क्या होता है, इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, किसके लिए, इसकी स्ट्रेंथ के लिए और इसकी ग्रेस के लिए। As well as is incredible power, और उसके साथ साथ इसकी जो incredible power है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। The Indian tiger is also called it the Royal Bengal tiger. अब जो हमारा इंडियन टाइगर है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, उसको हम रॉयल बंगाल टाइगर के भी नाम से जानते हैं। तो ये था आपका नेशनल एनिमल, और नेशनल एनिमल कौन था हमारा, टाइगर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेशनल फ्लावर पे। हम लोटस। हाँ, लोटस। तो नेशनल फ्लावर हमारा क्या है, लोटस है। लोटस साइंटिफिकली नोन एज Nelumbo musifera in a national flower of India. लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है, न्यूलम्बो म्यूसिफेरस का साइंटिफिक नेम है, और ये क्या है, हमारा इंडिया का नेशनल फ्लावर है। It is a scarred flower and represents long life, honor, good fortune and trump. ये क्या है, ये स्केर्ड फ्लावर है और किसको दिखाता है, लॉन्ग लाइफ को दिखाता है, हॉनर को दिखाता है, गुड को, फॉर्चून को और ट्रम्प्स को दिखाता है। This is thus it symbolize purity of heart and mind. और उसके साथ साथ ये किसका सिंबल है, हमारी प्योर हार्ट और
माइंड का मीन्स हमारा क्या है, दिल और दिमाग क्या है, प्योर है, उसको सिंबलाइज करता है। द लोटस होल्ड एडिशनल सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज, और उसके साथ साथ जो लोटस है ये क्या है, हिंदूज के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? एज इट इज अ सिंबल ऑफ गॉड एंड यूज इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्यों? क्योंकि जो लोटस होता है इसको हम क्या मानते हैं, हमारे भगवान का सिंबल मानते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, पूजा में भी लोटस फ्लावर का यूज करते हैं। तो देखिए, जब भी आपके घर में लक्ष्मी देवी की पूजा होती है तो आपकी मम्मी लोटस फ्लावर को मंगवाती है ना? यस मैम, यस मैम, हाँ, तो यस मैम। इसलिए क्या किया गया है, इसीलिए हिंदू धर्म में लोटस फ्लावर को क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है, भगवान का रूप माना जाता है ना। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे नेशनल ट्री पे। अब हमारा जो नेशनल ट्री है वो कौन सा है? मैम, मैम बनियान। हाँ, बनियान ट्री। जो नेशनल ट्री है हमारा वो है बनियान ट्री। India's national tree is the fig tree, species Bangalanius, whose branches root themselves like new tree over a large area. It is also called it the banyan. जो हमारा नेशनल ट्री है वो कौन सा है, फिग ट्री है, और पीसेस बैंगलेस है, जिसकी ब्रांचेस और रूट्स क्या है, अपने आप में ही एक नई ट्री को क्या करती है, ग्रो कर देती है काफी बड़े एरिया में। और इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, हम इसको बनियान ट्री के नाम से जानते हैं। It, the mighty banyan tree, commands a great presence in the rural setting of India. जो बनियान ट्री है ये क्या लेता है, ये काफी ज्यादा बड़ा कमांड लेता है रूरल एरियाज में। जो भी रूरल एरियाज होते हैं, जो भी गांव होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे ज्यादातर लोग जो भी मीटिंग्स करते हैं वो बनियान ट्री के नीचे बैठ के करते हैं ना। यस मैम, मैम मेरा नाम है। अच्छा, तो आपने देखा है ना बनियान ट्री कैसा दिखता है? यस मैम। The very size of the banyan tree makes it a habitat of a large number of creatures. अब बनियान ट्री क्या है, बनियान ट्री साइज में बहुत बड़ा है, तो इसीलिए ये क्या है, ये बहुत सारे एनिमल्स का एक हैबिटेट है, मीन्स घर है। For creatures, the banyan tree has been a central point of the village communities of India. और सभी creatures के लिए banyan tree क्या है, एक central point है। विलेज कम्युनिटीज, इंडिया की जो जितनी भी विलेज कम्युनिटीज हैं उसके लिए क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल फ्लैग। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा नेशनल फ्लैग कैसा दिखता है ना? मैम, मैम, हाँ, बोलिए। मैम नेस्ला फ्रूट नहीं पढ़ा है मैम। अच्छा, नेशनल फ्रूट छूट गया। चलिए, एक काम करते हैं, पहले हम लोग नेशनल फ्लैग पढ़ लेते हैं, फिर हम नेशनल फ्रूट पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम, यस मैम। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग क्या है? द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज ट्राई कलर। हमारा जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, उसका क्या कलर है, वो ट्राई कलर में है। It has deep saffron color strip on the top. इसके टॉप पे सबसे पहला कौन सा कलर है, डीप सैफ्रॉन कलर है। White in the middle, बीच में कौन सा कलर है, व्हाइट कलर है। एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रोपोर्शन। और क्या है, डार्क ग्रीन, बोलिए। से बहुत आवाज आ रही। शिवम, शिवांश, साक्षी, माइक म्यूट कर दीजिए। और
व्हाइट कलर के बाद कौन सा कलर आता है? डार्क ग्रीन कलर आता है। और डार्क ग्रीन कलर क्या है? ये हमारे बॉटम में है। और ये तीनों कलर्स क्या करे गए हैं? इक्वल डिवाइड करे गए हैं। The width and length ratio of national flag is 2:3. हमारी फ्लैग का जो वाइड और लेंथ का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3 है। In the center of the white strip, there is a wheel in navy blue color to indicate the dharma chakra. और क्या है जो हमारा जो व्हाइट वाला पोर्शन है, व्हाइट स्ट्रिप है, उसमें क्या करा गया है? नेवी ब्लू कलर से एक चक्र बनाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम धर्म चक्र बोलते हैं। धर्म चक्र क्या है? द व्हील ऑफ लॉ इन द सारनाथ। ये व्हील ऑफ लॉ है जो सारनाथ में है, लॉ इन कैपिटल। Its diameter approximate to the width of a wide band and it has 24 spokes. ये क्या है? इसका जो डायमीटर है वो वाइड बैंड के जितना ही है इसका डायमीटर। और इसके अंदर कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। The design of national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22nd July 1947. और क्या करा गया है? जो हमारा नेशनल फ्लैग का ये जो डिजाइन है इसको 22 जुलाई 1947 में चुना गया है। ठीक, तो ये था हमारा नेशनल फ्लैग। अब आता है हमारा नेशनल फ्रूट। तो नेशनल फ्रूट हमारा कौन सा है? मैंगो। मैंगो सबको बहुत पसंद है ना? सबको बहुत पसंद आता है मैंगो। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। मैंगो क्या है? हमारे इंडिया का नेशनल फ्रूट है। मैंगो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ग्रोन फ्रूट ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज। और जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है सब में मैंगो क्या होता है? अच्छे से ग्रो होता है। In India, mango is cultivated almost in all parts with the exception of hilly areas. हमारे इंडिया में मैंगो क्या किया जाता है? ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में ग्रो किया जाता है, सिर्फ हिली एरियाज को छोड़ के। मैंगो इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी एंड डी। और मैंगो क्या है? रिच सोर्स है विटामिन ए, सी और डी का। In India, we have hundreds of varieties of mango of different size, shapes and colors. और हमारे इंडिया में क्या है? मैंगो की बहुत सारी अलग अलग वैरायटी प्रेजेंट है जो क्या है? डिफरेंट शेप की है, साइज की है और डिफरेंट कलर्स की है। ठीक है, तो बताइए सबको इतना समझ में आया? Yes, मैम। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। बाय। मैम बोलिए मैम। थैंक यू मैम। मैम अगस्त में पेपर होगा तो मैम क्लास चलेगा क्या? जब आपके पेपर होंगे तो अब आपकी क्लास सस्पेंडेड हो जाएगी पेपर के टाइम पर। ओके मैम। ओके, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।